हो गया, कौन सा फनकार आपको पसंद था? मुझे तो अमानत चंद सर बहुत पसंद है। माय गॉड, वेरी गुड। मुझे बहुत ज्यादा पसंद शादी के लिए आपने अमानत जान को आइडियल बनाया हुआ था। बिल्कुल, उनका देखना, उनका बातें करने का अंदाज बहुत ही आला है। उन्होंने फील्ड में अमानत चंद जैसा हाँ जी। उस शक्लो सूरत का अदाकार अगर आपको और मिल जाए हाँ जी, तो आप उसके साथ शादी कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे। और नजरों से पता लग जाता है ना कि ये बंदा कैसा है, ये कैसा है। आपको तजर्बा है, आप नजरों से भांप लेती हैं? हाँ बिल्कुल, कि बंदा वफादार निकलेगा या नहीं? जाहिर बात है, मैं भी मतलब स्टार बन सकूं, मैडम नरगिस जैसा अपना नाम स्टारों पे लेके जा सकूं। यहाँ पर जितनी इतनी बड़ी बड़ी अदाकाराएं काम कर रही हैं वो आपको पसंद ही नहीं है? बिल्कुल नहीं, वो पसंद ही थिएटर हाँ, का। एक दो दफा देखा और बाद में खुद का भी शौक हो गया कि यार मैं भी स्टेज करना चाहती हूँ। काम करते हैं, हमें पता है ये थिएटर लाइन कैसी है। अच्छा जो देखने वाले हैं ना, वो तो मतलब बोलेंगे कि यार ये गलत काम, ये नहीं करना चाहिए। अच्छा, उनकी ख्वाहिश ये उनकी है। ख्वाहिश ये है। आप बताएं कि डांस जो है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर अजमल मलिक और हमेशा की तरह आज मेरे पास एक और खूबसूरत मेहमान है। अदाकारा हैं, थिएटर करती हैं, टेलीविज़न करती हैं, यूट्यूब चैनल्स पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी आप इनको देखते होंगे। और आज मेरे पास मौजूद हैं नाज़ी खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, आप ठीक हैं नाज़ी जी जी? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाए आप ठीक है? कितना अरसा हो गया शोबिस में आए? मुझे फिल्म में 4 साल हो गए। 4 साल हो गए? हाँ जी। 4 साल थिएटर कर रही हैं? 4 साल? हाँ जी, 4 साल से थिएटर कर। ये आप इतनी छोटी सी उम्र में, जिस उम्र में लड़कियां जो है वो ख्वाब देखती हैं, सुहाने सपने देखती हैं कि मेरा अपना घर होगा, मेरा किसी खूबसूरत से लड़के के साथ अफेयर होगा या उसके साथ शादी होगी, मैं घर बसाऊंगी, इस उम्र में आपने थिएटर का सोच लिया? ये सब कुछ पूरा करने के लिए तो इधर आई हूँ मैं। ये ख्वाब पूरा करने के जी लिए? बिल्कुल, ये ख्वाब पूरा करने के अपना लिए अपनी ज़िंदगी का खूबसूरत साथी ढूंढने यहाँ आई हैं? हाँ जी बिल्कुल। यानी कि आपके इर्द गिर्द अड़ोस पड़ोस में, आपके ख़ानदान में आपको कोई ऐसा शख्स पसंद नहीं आया, आप शोबिज़ में आ गई? हाँ जी बिल्कुल, मैं इधर आई हूँ। इधर कोई मुझे ख्वाबों का शहज़ादा मिलेगा तो ही मैं शादी कर सकूँगी। नहीं, ख्वाबों का शहज़ादा आप फनकारों में ढूंढने आई हैं? नहीं, फनकारों में तो बिल्कुल नहीं ढूंढ रही मैं। क्यों? फनकार को इतने मतलब अछूत होते हैं कि उनके साथ शादियां नहीं हो सकती, ज़िंदगी नहीं गुजर सकती? नहीं बिल्कुल नहीं, अगर हम फनकारों के साथ शादी की ना तो फिर इधर ही रह जाएंगे। यानी कि आपकी सोच ये है कि फनकार के साथ शादी करेंगी तो फिर अब वो सारी ज़िंदगी आपको काम कराएगा अपने साथ? हाँ बिल्कुल, और नहीं। मैं ये शादी के बाद काम बिल्कुल नहीं करना चाहती। आप जब शादी करना चाहती हैं और उसके बाद फिर इस फील्ड को खैर बात कहना चाहती हाँ हैं, बिल्कुल, फिर आपका मकसद पूरा हो गया? मकसद पूरा हो जाएगा, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल जाएगा। आपको किसने कहा है कि फनकार के साथ शादी कर लें तो फिर वो सारी ज़िंदगी आपको थिएटर कराएगा, घर नहीं बिठाएगा? बस ये मेरी सोच है ना, मेरा माइंड है कि अगर शादी करनी है तो ऐसे इंसान से करनी है जो इस फील्ड का तो बिल्कुल ना हो। अच्छा, ये बात करें कि वो फील्ड का ना हो। फील्ड का ना हो। ऐसा तो हरगिज़ नहीं है कि फनकारों ने भी, बहुत सारे फनकारों ने शोबिज़ में शादियां की हैं, मोहब्बतें की हैं और फिर उनको फील्ड छुड़ाकर घर बिठाया है और वो आज तक इज्जत की ज़िंदगी गुजार रही हैं। आप फनकार से नहीं करना चाहती, ये कहें? नहीं बिल्कुल नहीं करना चाहती, मुझे नहीं पसंद। जो पसंद है वो तो बूढ़े हो गए ना, ओल्ड एज हो गई है उनकी। खुलकर बताएंगे कि वो कौन लोग थे जिनको आप जहन में रख कर आई और वो बूढ़े हो गए? कौन सा फनकार आपको पसंद था? मुझे तो अमानत चंद सर बहुत पसंद है। माय गॉड, वेरी गुड। मुझे बहुत ज्यादा पसंद। शादी के लिए आपने अमानत जान को आइडियल बनाया हुआ था? बिल्कुल, उनका देखना, उनका बातें करने का अंदाज बहुत ही आला है। उन्होंने तो कभी थिएटर पर कोई ऐसा लव सीन किया ही नहीं कि आप उनके उस लव सीन को देखकर आप उनमें खो जाएं। बस उनकी यही अदाएं तो पसंद है। ये आपको मतलब है कि अमानत जान साहब पसंद है? बहुत पसंद। आपको उनकी ये अदा पसंद है कि वो लड़की के साथ लव सीन नहीं लव करते? सीन बिल्कुल नहीं करते और कोई वर्गल बात नहीं करते। कभी अमानत चंद साहब से मिली हैं आप? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। मिलना चाहती हैं आप? बिल्कुल जरूर, मौका मिला तो जरूर मिलूंगी मैं अगर उनसे। अमानत चंद साहब अभी आपसे शादी के लिए राजी हो जाए तो शादी करना चाहती हैं? नहीं, अब तो नहीं, अब तो उनकी ओल्ड एज हो गई है। ये ओल्ड किसने आपको कह दिया कि ओल्ड एज हो गई है? अपनी एज का मतलब मुझे अब चाहिए ना। पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं वो। हाँ जी बिल्कुल, हम उनकी दिल इज्जत होना करते चाहिए था हैं। जवान, उम्र च की रखे आप। हम उनकी इज्जत करते हैं, बराबर नहीं ना। अब वो एक मतलब पसंद है, हाँ। पर शादी के लिए नहीं पसंद है। शादी के लिए शादी के लिए पसंद, यानी पसंद। फील्ड में अमानत चंद जैसा हाँ जी। उस शक्लो सूरत का अदाकार अगर आपको और मिल जाए हाँ जी तो आप उसके साथ शादी कर लेंगी? बिल्कुल कर लेंगे। नासिर मस्ताना भी तो उन्हीं तरह, उन्हीं की शक्ल का है। बस कर दें, क्या हो गया? इमरान शौकी है? नहीं, नहीं ना, असद मुझे जो मुखड़ा है? नहीं है? मुझे जो पसंद है मैंने आपको बताया है ना। और मुझे फनकारों में से किसी के साथ शादी नहीं करनी। शादी नहीं करनी है नहीं, आपने? बिल्कुल नहीं करनी। आप इस फील्ड में आई हैं अपने ख्वाबों का शहजादा ढूंढने, तो क्या आप फिर वो जो ड्रामा देखने वाले हैं आप भी ये सोच लेकर आई हैं कि आप उनमें से किसी को पसंद करेंगी?
हाँ, अगर कोई मुझे चाहने वाला हुआ, कोई अच्छा हुआ, मतलब जो मुझे समझ सकेगा, उसके साथ मैं जरूर शादी नहीं अच्छे तो सारे ही हैं माशाल्लाह। नहीं, सारे नहीं अच्छे ये थे हैं। कि नहीं कहना मैं अच्छा नहीं हूँ। और नजरों से पता लग जाता है ना कि ये बंदा कैसे है, ये कैसे है। आपको तजर्बा है, आप नजरों से भांप लेती हैं हाँ बिल्कुल, कि बंदा वफादार निकलेगा या नहीं। जाहिर बात है। तो फिर ऐसा शख्स को आया अभी तक जिसको आंखों में आंखें डालकर आपने पहचान लिया हो कि ये वफादार है? बिल्कुल आया। आया जी? हाँ जी। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, आपकी जिंदगी में वो बंदा आ गया, यानी कि आपका मकसद पूरा हो गया। हाँ जी। तो फिर कब शादी कर रही हैं उसके साथ? शादी बहुत जल्द कर रही हूँ। बहुत जल्द बहुत करेंगे? जल्द। तो मामला तय पा गए हैं उससे? हाँ जी, सब कुछ है, बट अभी थोड़े से खुद के भी जो मतलब ख्वाहिशात है वो तो पूरी कर ले, शादी फिर देखी जाएगी। ख्वाहिशात वो पूरी नहीं करेगा आपकी? कर रहा है, गाड़ी सब कुछ कर रहा है, बंगला? बिल्कुल सब कुछ कर रहा है। पर अब मेरा एक ड्रीम है ना कि मैं भी और काम करूँ इस फील्ड में। इस फील्ड में अब पहले आप आई थी इस मकसद के लिए कि यहाँ आकर बंदा ढूंढ के जिंदगी कंप्लीट कर लूंगी। हाँ बिल्कुल। अभी आपको दिलचस्पी पैदा होगी थिएटर की हाँ, दुनिया में? मुझे भी एक कि मैं भी मतलब स्टार बन सकूँ, मैडम नरगिस जैसा अपना नाम स्टारों पे लेके जा सकूँ। नरगिस आपकी आइडियल है? बिल्कुल आइडिया। नरगिस के अलावा कौन सी ऐसी अदाकारा है जो आपको पसंद है और आप समझते हैं कि बड़ा अच्छा काम कर रही है? नहीं, मुझे और कोई नहीं पसंद। कोई पसंद नहीं है? नहीं। यहाँ पर जितनी इतनी बड़ी बड़ी अदाकाराएं काम कर रही हैं वो आपको पसंद ही नहीं है? बिल्कुल नहीं, वो एक सीनियर के तौर पे तो हम उनकी इज्जत करते हैं। ये तो फिर मजबूरी हुई ना मजबूरी कि वो सीनियर है और सीनियर की वजह से उसकी इज्जत करनी है। पर उनके जैसा अभी तक इस फील्ड में कोई नजर नहीं है ना। नरगिस जैसा? बिल्कुल। तो मतलब बाकी जो है नरगिस की दिल से इज्जत करती हैं? दिल से इज्जत करती मैं, और बाकियों की सिर्फ सीनियर होने की वजह से? सीनियर होने की इज्जत करती तो फिर आपकी ख्वाहिश है अब जी कि जिस मर्द के साथ शादी करें फिर भी आप काम करती रहें? पहले आप बता चुकी हैं कि मैं शादी करके घर बैठ जाऊंगी, अब आप बता रही हैं कि इस काम में दिलचस्पी भी पैदा होगी। हाँ, तो दिलचस्पी है, पहले काम करूंगी, अपना नाम स्टारों में लेके जाऊंगी, फिर शादी करूंगी और फिर ये फील्ड छोड़ दूंगी। स्टार होने के बाद शादी करने का प्रोग्राम है? हाँ बिल्कुल। आपको, आप जब इस फील्ड में आई हैं तो आपको कोई और काम नजर नहीं आया कि कहीं आप कोई जॉब कर लेती, तो PIA में चली जाती, एयर होस्टेस लग जाती, पुलिस में आप देखें कितनी कितनी दबंग खवातीन जो है वो थानेदार लगी हुई हैं, SP हैं, बड़े बड़े ओहदों पर फायद हैं। आपका कभी ये ख्याल नहीं आया कि इतने खूबसूरत वजूद पर वर्दी पहनी हुई हो? नहीं, मुझे पसंद ही ये था। आपको पसंद ही थिएटर? हाँ, एक दो दफा देखा और बाद में खुद का भी शौक हो गया कि यार मैं भी स्टेज करना चाहती हूँ। तो थिएटर को तो बहुत सारे लोग जो है ना जबरदस्ती गलत साबित करने पर तुले हुए हैं। वो जैसे खुद है वैसे ही थिएटर को समझ रहे हैं, जो अच्छा है वो अच्छी नज़र से फील्ड को देखेगा। हम काम करते हैं, हमें पता है ये थिएटर लाइन कैसी है। अच्छा। जो देखने वाले हैं ना वो तो मतलब बोलेंगे कि यार ये गलत काम, ये नहीं करना चाहिए। नहीं, तो आप समझती हैं कि आपको 4 साल हो गए हैं थिएटर में आए हुए, कि ये जो पिछला 1 साल गुजरा है इसमें और उन पिछले सालों में कुछ फर्क आया है थिएटर में? बहुत ज्यादा फर्क आया और अब माशाल्लाह काम भी अच्छा हो रहा है। अच्छा, बहुत बेहतर हो रहा है। तो पहले तो मतलब ना रिहर्सलें थी और ना कोई मतलब प्रोड्यूसर का काम था, ना थिएटर का काम था। बस ये होता था कि वर्गल है, लड़की कर रही है, लड़का कर रहा है, काम खत्म। अच्छा। पर अब वो नहीं है। मैडम उस्बा साहिबा ने बिल्कुल ठीक किया है, जो थिएटर में बेहतरी लाए हैं ना, बस थोड़ा सा टाइम सेट हो जाए, बाकी बिल्कुल ठीक है। तो वो जो मतलब प्रोफेसर बनकर बैठे हुए हैं YouTube चैनलों पर कि जी ड्रामों में बड़ा गंद हो रहा है, वो तो आप लोगों के खिलाफ वो बड़ा मवाद निकाल कर बैठे हुए हैं कि इन लोगों ने बड़ा गंद किया। वो प्रोफेसर साहबान के बारे में आप क्या कहेंगी जिन्होंने आप इस काम का बेचारे नु कख नहीं पता? वो खुद समझना चाह रहे हैं ना कि इस फील्ड में है क्या। अच्छा। वो बस अपना नाम ऊपर लेके आना चाह रहे हैं कि मैं शायद ये कुछ बोलूं। हाँ। तो मैं भी मतलब प्रोड्यूसरों में या थिएटर लाइन में अपना नाम या एक्टरों में मेरा शुमार हो बिल्कुल जाए। ऐसे यानी आप कहना चाह रही हैं कि उन्होंने सारी जिंदगी मेहनत की, अपना को मुकाम नहीं बना मुकाम सके? नहीं बनाया, वो अपना मुकाम बनाना अभी चाह रहे हैं। वो आप लोगों पर और थिएटरों पर तनकीद करके सोशल मीडिया पर इन रहना चाहते हैं ताकि उनकी दिली ख्वाहिशात बिल्कुल पूरी हो के सके, लोग उनको देख सके कि हम भी हैं, हाँ बिल्कुल चाहे नाकाम है। बिल्कुल सही बात। हमारा तो बेड़ा गर्क हुआ है तो हम उनका भी करें जिनका काम चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, उनकी वजह से तो थिएटर के ये हालात हो गए हैं ना। उनकी वजह से क्यों? उन बेचारों का क्या कसूर है? उनका यही कसूर है उन ना बेचारे ना 3 चो ना 13 चो। थिएटरों के खिलाफ बोलने वाले वो लोग हैं। नहीं तो थिएटर के खिलाफ बोलने से कौन सा के मतलब उन थिएटरों पर कोई असर पड़ गया? कौन सा ऐसे इदारे हैं जिन्होंने उनको बुलाकर बिठाया हो कि भाई आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और माजी में भी आपने इतना हसीन काम किया है कि तुहानू हम जाया नहीं जानता? हाँ जी। तो किसका क्या फ़र्क? देखें, फ़र्क थिएटर में
अच्छा काम करके फर्क हमने लाना है। बिल्कुल। उन लोगों और हम ने- ला रहे हैं। और हम ला रहे हैं, उन लोगों ने नहीं, उन लोगों ने बातें करनी है। बिल्कुल। और और उनका हमने- मुंह बंद करने वाले हम हैं ना। हाँ। बोल लीजिए जो बोल रहे हैं, हमें तो कैसे किसी मुंह से कोई बंद फर्क करेंगे? नहीं पड़ता। कैसे मुंह बंद? अपना काम अच्छा करके। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आप अहद करती हैं कि आप अच्छा काम करेंगे? बिल्कुल, इंशाल्लाह हम और- काम अच्छा करेंगे, लोगों को दिखाएंगे कि ये फील्ड में ये सब कुछ होता है। जरूरी नहीं है वल्गर करके अपना नाम बनाना है। ये बड़ा शोर शराबा मचा हुआ है कि थिएटर ड्रामे में डांस गाना जो है वो बंद होना चाहिए। आप तो 30 साल उन्होंने नाल डांस गाने भी करते रहे ने। वो ड्रामे का टाइम भी जो है अभी ये हीरा मंडी का टाइम है। खुद तो पिछले 30-40 साल जो है वो 11 से 1 बजे वाले टाइम पर काम करते रहे हैं और अब शोर मचाया हुआ। तो क्या ये गाना पहले डांस उनकी नहीं होना जो- चाहिए? जरूर होना चाहिए। पहले जिनकी दिहाड़ियाँ लगती थी ना, हाँ, जो खुद काम करते थे, हाँ। अब वो सब कुछ बंद हो गया हुआ है। वेरी गुड। ठीक अच्छा, है। और वो सब कुछ बंद हो गया। वो उनको ये है कि ये जो लड़की डांस कर रही है हम उनके साथ नहीं है, तो इनका भी, हमारा काम नहीं चल रहा है, इनका भी ना चले।